students, how are you all? Welcome to Standard 4th, Semester 2, Hindi, Chapter number 13, तोताराम। तोताराम एक एकांकी है। अब तक हमने इस एकांकी के 2 पार्ट देख लिए। एकांकी के मुख्य पात्र रमेश, मीना, रमेश मीना की माँ, प्रकाश, राजेंद्र, संजय, ये सब रमेश के सहपाठी मित्र हैं। अब हम आगे देखेंगे। राजेंद्र पर्चे में से पढ़ते हुए निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर नोट लिखो। कलकत्ता, कुतुब मीनार, शिवाजी, कोलंबस और मिसिसिपी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी 3 पर नोट लिखनी है। रमेश बोला, मैं तो कुतुब मीनार, कलकत्ता और शिवाजी पर लिख कर आया हूँ। रमेश ने क्या बोला? मैं तो इन 3 विषय पर नोट लिख कर आया हूँ। प्रकाश बोला, पहले कुतुब मीनार के बारे में बताओ। प्रकाश ने बोला कि कुतुब मीनार के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में बताओ। रमेश रटे हुए तोते की तरह। रमेश जो उसने अगले दिन रट्टा मारा था ना, उसी प्रकार जो तोता रटा हुआ बोलता है ना, उसी प्रकार रमेश बोलने लगा। कुतुब मीनार संसार के 8 आश्चर्यों में से एक है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और सफ़ेद संगमरमर की बनी है। कलकत्ता के बारे में भी बताओ। तो रमेश ने कुतुब मीनार के बारे में इस तरह की बात बताई। फिर उसको बोला गया कि कलकत्ता के बारे में क्या लिखा है वो भी बताओ। राजेंद्र बोला, हाँ बताओ। रमेश बोला, कलकत्ता भारत की राजधानी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ 3 प्रकार की रेल चलती है, एक धरती के नीचे, दूसरी धरती पर और तीसरी आसमान में। तो उसने क्या बोला कि कलकत्ता भारत की राजधानी, सबसे बड़ा नगर और 3 प्रकार की रेल यहाँ पर चलती है। यहाँ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। राजेंद्र बोला, शिवाजी पर क्या लिख कर आए हो? राजेंद्र ने पूछा कि तीसरा जो नोट लिखा है ना शिवाजी पर, उसमें क्या लिखा है वो बताओ। रमेश बोला, और शिवाजी को हिंदी कुलभूषण कहा जाता है। वह जीवन भर अपनी मातृभूमि मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए शत्रु से जूझते रहे। चेतन इनके प्यारे घोड़े का नाम था। पानीपत के मैदान में बादशाह बाबर से इनकी भयंकर लड़ाई हुई थी। भामाशाह इनके साथ में हुए थे। शिवाजी ने धन देकर उनकी बहुत सहायता की थी। अब तुम भी बताओ, तुम क्या लिख कर आए हो? तो रमेश ने शिवाजी के बारे में जो लिखा था ना, वो अपने दोस्तों को बताया। और रमेश पूछ रहा है कि अब आप भी बताओ कि आप लोगों ने क्या लिखा है। तो राजेंद्र ने क्या कहा? बनते हुए, रहने दो, तुम सुनकर हंसी उड़ाओगे। तो राजेंद्र ने रमेश से कहा कि रहने दो, मैं जो लिख कर आया हूँ वो आप सुनोगे तो हंसी उड़ाओगे। रमेश बोला, नहीं, हंसी नहीं उड़ाऊंगा, चाहे कसम ले लो, अब तो बताओ। तो रमेश ने कहा, नहीं, मैं हंसूंगा नहीं, चाहे कसम लेनी हो तो ले लो, लेकिन आप मुझे बताओ। तभी 3-4 लड़के आते हैं। उनके हाथ में भी एक पेपर और शाही की दवातें हैं। क्लास में से और 3-4 लड़के बाहर आए और उनके हाथ में भी क्वेश्चन पेपर और शाही की दवातें यानी कि इंकपोट था। प्रकाश बोला, लो संजय भी आ गया। तो प्रकाश ने कहा कि भाई संजय भी आ गया। संजय दूर से ही जोर से बोला, अरे भाई तोताराम, क्यों घेराव किए हुए हो? तो संजय ने कहा रमेश से, जो उनके फ्रेंड ने उनका नाम रखा था ना तोताराम, तो उनको बोला कि भाई आप सब ये क्यों घेराव करके, मतलब भीड़ किए हुए क्यों खड़े हो? राजेंद्र बोला, यार हम तो उनसे अपने उत्तर मिला रहे हैं, आओ तुम भी मिला लो। तो रमेश के जो फ्रेंड थे ना, उन्होंने संजय से कहा कि भाई हम सब तो अपने जवाब एक दूसरे से मिला रहे हैं, आओ तुम भी मिला लो। बाईं आंख दबाकर इशारा करता है, वो अपने फ्रेंड के साथ इशारों में बात कर लेता है। संजय, क्यों तोताराम जी, तुमने आखिरी सवाल का क्या जवाब लिखा? तो संजय ने रमेश से पूछा कि आखिरी जो सवाल था उसका तूने क्या जवाब लिखा?
रमेश अकड़ते हुए, सवाल तो बोलो क्या है। तो रमेश ने पूछा कि भाई सवाल तो बोलो कि क्या है। संजय बोला पर्चे में से पढ़कर, यानी कि क्वेश्चन पेपर में से वो पढ़कर उसको बोल रहा है। सन 1857 में कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी और किस किस में। तो क्वेश्चन क्या था, 1857 में कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई और वो किस किस के साथ हुई। तो रमेश बोला एकदम से। सन 1857 यानी कि 1857 में प्लासी की प्रसिद्ध लड़ाई नवाब सिराजुद्दौला और झांसी की रानी अहिल्याबाई के साथ हुई थी। इस लड़ाई में कहकर वो रुक जाता है। उसका उत्तर अभी पूरा नहीं होता है कि संजय बीच में ही खिलखिला पड़ता है। राजेंद्र और प्रकाश की बड़ी देर से दबाई हुई हंसी भी फूट पड़ती है। दूसरे लड़के भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। तो रमेश ने उसको क्या जवाब दिया, वो भी पूरा जवाब गलत था, क्योंकि झांसी की रानी अहिल्याबाई नहीं, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इन सभी को तो जवाब पता था, लेकिन रमेश ने अगले दिन जो रट्टा मारा था ना, वो रट्टा हुआ सब कुछ उसने गलत लिखा। इसीलिए उसके सारे फ्रेंड्स थे ना, वो उस पर हंसने लगे और उसकी मजाक करने लगे। रमेश बोला नाराज़ होकर, जाओ मैं नहीं बताता, तुम तो मजाक उड़ाते हो। तो रमेश उससे नाराज़ हो गया और बोला कि जाओ अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। संजय बोला अरे तोताराम जी, मजाक तो तुम कर रहे हो बेचारे इतिहास के साथ। तो संजय ने रमेश यानी कि जो तोताराम उसका नाम रखा था ना, उसको ये बताया कि मजाक तो तुम इतिहास विषय के साथ कर रहे हो। रमेश न समझते हुए, क्या मतलब संजय ने जो उसको बोला ना, वो रमेश को समझ में नहीं आया, इसीलिए उसने बोला कि क्या मतलब। संजय बोला मतलब यह कि 1857 में प्लासी की लड़ाई नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो संजय ने उसको बताया कि 1857 में क्या हुआ था। प्लासी की लड़ाई तो 1757 में हुई थी। तूने जो प्लासी की लड़ाई लिखी है ना, वो 1757 में हुई थी। जनाब 100 वर्ष कहाँ खा गए, उसने 100 वर्ष पहले जो घटना घटी वो उसने लिख डाली। प्रकाश बोला और आज़ादी की लड़ाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों में हुई थी। तो प्रकाश ने कहा कि जो आज़ादी की लड़ाई थी ना, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों में हुई थी, न कि सिराजुद्दौला और अहिल्याबाई कि आपने जो अंग्रेज के साथ अहिल्याबाई का नाम जोड़ा ना, उन दोनों के साथ नहीं हुई थी। अहिल्याबाई झांसी की रानी भी नहीं थी। सही बात है, झांसी की रानी तो लक्ष्मीबाई थी और अहिल्याबाई वह तो इंदौर के होलकर वंश की रानी थी। होलकर वंश की रानी कौन थी? अहिल्याबाई। एक लड़का, ठीक है मैंने भी यही लिखा है। तो जो 3-4 लड़के क्लास में से निकल कर इन सब के पास खड़े हो गए ना, तो उसने भी बोला हाँ ठीक है मैंने भी यही जवाब लिखा है। दूसरा लड़का, मैंने भी यही लिखा है। तो सब बोलने लगे एक के बाद एक, पहला दूसरा तीसरा सभी लड़का कि भाई मैंने भी यही जवाब लिखा है। रमेश घबरा जाता है। रमेश एकदम से घबरा गया। हाय मैं तो उल्टा लिख आया, अब क्या होगा। तभी रमेश को ज्ञात होता है कि अरे रे मैंने तो सब कुछ उल्टा लिखा, अब क्या होगा। प्रकाश रट्टा मारोगे तो यही होगा, रटने का तो यही नतीजा है। तो प्रकाश ने कहा कि भाई रट्टा लगाओगे तो रटे का तो यही नतीजा है, मतलब आप रटोगे और लिखोगे तो गलत ही लिख कर आओगे, तो इसका यही परिणाम आने वाला है। रमेश पर कोई बात नहीं, फर्स्ट डिवीज़न मार्क भी आ जाएंगे। तो रमेश ने कहा कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास में तो मुझे अच्छे ही मार्क आ जाएंगे, 40 न सही 30 तो आ ही जाएंगे। तो रमेश ने क्या कहा कि भाई 40 नहीं लेकिन 30 मार्क तक तो मुझे आ ही जाएंगे। तो
तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका 4th और हम लास्ट पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।